सूर्य को जल देना पुरानी परंपरा है, लेकिन सूर्य को जल क्यों दिया जाता है? क्या कभी किसी ने ये जानने का प्रयास किया है? और क्या होता है मानव शरीर पर इसका प्रभाव? जानते हैं इसके बारे में। सूर्यदेव अलग अलग रंग, अलग अलग आवृत्तियाँ उत्पन्न करते हैं। मानव शरीर रासायनिक तत्वों से बना है और रंग एक रासायनिक मिश्रण है। जिस अंग में जिस रंग के अधिकता रहती है, शरीर का रंग उसी रंग का होता है। जैसे त्वचा का रंग घेुआ, बालों का रंग काला और नेत्रों के गोलक का रंग सफ़ेद होता है। शरीर में रंग विशेष के घटने बढ़ने से रोग के लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे खून की कमी होना शरीर में लाल रंग की कमी होने को दिखाता है। सूर्य स्वास्थ्य और जीवन शक्ति का भंडार है। मनुष्य सूर्य के जितने अधिक संपर्क में रहेगा, उतना ही अधिक वह स्वस्थ रहेगा। जो लोग अपने घरों के चारों तरफ से खिड़कियों दरवाज़ों को बंद रखते हैं और सूर्य के प्रकाश को घर में घुसने नहीं देते, वे लोग हमेशा रोगी बने रहते हैं। जहाँ सूर्य की किरणें पहुँचती हैं, वहाँ रोग के कीटाणु अपने आप ही मर जाते हैं और रोगों का जन्म नहीं हो पाता। सूर्य अपनी किरणों द्वारा अनेक प्रकार के आवश्यक तत्वों की वर्षा करता है और उन तत्वों को शरीर में ग्रहण करने से असाध्य रोग मिट जाते हैं। सूर्य पृथ्वी पर स्थित रोगाणुओं, कृमियों को नष्ट करके प्रतिदिन रश्मियों का सेवन करने वाले व्यक्ति को दीर्घायु भी प्रदान करता है। सूर्य की रोगनाशक शक्ति के बारे में अथर्ववेद के एक मंत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सूर्य औषधि बनाता है, विश्व में प्राण रूप है, अपनी रश्मियों द्वारा जीवों का स्वास्थ्य ठीक रखता है। अथर्ववेद में कहा गया है कि सूर्योदय के समय सूर्य की लाल किरणों के प्रकाश में खुले शरीर बैठने से हृदय रोगों और पीलिया के रोग में लाभ होता है। प्राकृतिक चिकित्सा में आंतरिक रोगों को ठीक करने के लिए नंगे बदन सूर्य स्नान कराया जाता है। आजकल तो बच्चे पैदा होते ही पीलिया रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। उन्हें सूर्योदय के समय सूर्य किरणों में लिटाया जाता है, जिससे अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में आने से उनके पिगमेंट सेल्स पर रासायनिक प्रतिक्रिया आरंभ हो जाती है और बीमारी में भी लाभ होता है। डॉक्टर भी नर्सरी में कृत्रिम अल्ट्रावायलेट किरणों की व्यवस्था लैंप आदि जलाकर भी करते हैं। सूर्य को कभी हल्दी या अन्य रंग डालकर जल दिया जाता है। जल को हमेशा अपने सर के ऊपर से सूर्य और अपने हृदय के बीच से छोड़ना चाहिए। ध्यान रहे कि सूर्य चिकित्सा दिखता तो आसान है, पर विशेषज्ञ से सलाह लिए बिना इसे शुरू न करें। जैसा कि हम सबको मालूम ही है कि सूर्य की रोशनी में 7 रंग होते हैं और इन रंगों के अपने अपने गुण और लाभ हैं। लाल रंग ज्वार, दमा, खांसी, मलेरिया, सर्दी, जुकाम, सिरदर्द और पेट के रोग आदि में लाभकारक है। हरा रंग स्नायु रोग, नाड़ी संस्थान के रोग, लीवर के रोग, श्वास रोग आदि को दूर करने में सहायक है। पीला रंग चोट, घाव से खून बहना, उच्च रक्तचाप, दिल के रोग, अतिसार आदि में फायदा करता है। नीला रंग दाह, अपच और मधुमेह रोगों में फायदा करता है। बैंगनी रंग श्वास रोग, सर्दी, खांसी, मिर्गी और दांतों के रोग में लाभदायक है। नारंगी रंग वात रोग, अम्लपित्त, अनिद्रा और कान के रोग को दूर करता है। आसमानी रंग स्नायु रोग, यौन रोग, सिरदर्द, सर्दी और जुकाम में सहायता करता है। सूर्य का प्रकाश रोगी के कपड़े और कमरे के रंग के साथ मिलकर रोगी को प्रभावित करता है। अतः दैनिक जीवन में हम अपने ज़रूरत के अनुसार अपने कपड़ों के रंग में फेर बदल करके
बहुत सारे फायदे उठा सकते हैं। भगवान सूर्य को प्रत्यक्ष देव भी कहते हैं क्योंकि हर कोई इनका दर्शन कर सकता है। रविवार सूर्य का वार माना जाता है और सप्तमी तिथि सूर्य को समर्पित है। यदि सप्तमी तिथि रविवार के दिन पड़े तो उसका विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन सूर्य की उपासना का विशेष महत्व रहता है। रविवार की सप्तमी सूर्य सप्तमी कहलाती है। रविवार की सप्तमी तिथि को सूर्य को अर्घ्य देने का विशेष विधान रहता है। भगवान सूर्य की कृपा पाने के लिए तांबे के पात्र में लाल चंदन, लाल पुष्प और अक्षत डालकर भगवान सूर्य के मंत्र का जाप करते हुए उन्हें जल अर्पण करना चाहिए। श्री सूर्य देव को 3 बार अर्घ्य देकर प्रणाम करना चाहिए। इस अर्घ्य से भगवान सूर्य प्रसन्न होकर अपने भक्त की हर संकट से रक्षा करते हैं और उन्हें आरोग्य, आयु, धन, धान्य, पुत्र, मित्र, तेज, यश, कांति, विद्या, वैभव और सौभाग्य प्रदान करते हैं। भगवान सूर्य की कृपा पाने के लिए आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और नहा धोकर उगते हुए सूरज को जल अर्पण करना चाहिए। भगवान सूर्य बड़े तेजस्वी और कांतिमान माने गए हैं, इसलिए भगवान सूर्य की आराधना से व्यक्ति को तेज और सुंदरता की प्राप्ति होती है। हृदय रोगियों को सूर्य की उपासना से विशेष लाभ मिलते हैं। हृदय रोगियों को हमेशा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके पाठ करने से सूर्य देव अपने भक्तों को निरोगी बनाते हैं और दीर्घायु प्रदान करते हैं। भगवान सूर्य की कृपा पाने के लिए जातक को प्रत्येक रविवार अथवा माह के किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार को गुड़ और चावल को नदी या बहते हुए पानी में प्रवाहित करना चाहिए। तांबे के सिक्के को भी नदी में प्रवाहित करने से सूर्य देव की कृपा बनी रहती है। रविवार के दिन खुद भी मीठा भोजन करें और घर के और लोगों को भी कहें कि वे भी मीठा भोजन खाएं। रविवार के दिन भगवान सूर्य को गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को सरकारी क्षेत्र और अधिकारियों का कारक ग्रह माना गया है। व्यक्ति की कुंडली में सूर्य के बलवान होने से उसे सरकारी क्षेत्रों में सफलता और अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होता है। कैरियर और सामाजिक प्रतिष्ठा में उन्नति के लिए सूर्य की अनुकूलता अनिवार्य मानी गई है। ध्यान रहे कि सूर्य की आराधना का सबसे उत्तम समय प्रातःकाल ही है। आदित्य हृदय का पाठ करने, रविवार को तेल और नमक नहीं खाने और एक समय भोजन करने से सूर्य की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। यदि किसी व्यक्ति के पास आपका पैसा फंसा है तो आप हर रोज़ उगते हुए सूर्य को तांबे के पात्र में गुड़, चावल और लाल फूल, लाल चंदन और लाल मिर्च के 11 दाने डालकर अर्घ्य दें और सूर्य देव से मन ही मन अपने फंसे हुए पैसे को निकालने के लिए प्रार्थना करें। इस उपाय से तेज और यश की प्राप्ति होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और फंसा हुआ धन निकालने में आसानी होती है। मनोवांछित फल पाने के लिए आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ओम गृहिणी सूर्याय नमः। किसी भी कृष्ण पक्ष के पहले रविवार से आरंभ करके इसकी शुरुआत करें। सूर्योदय का समय इसके लिए सबसे अच्छा माना जाता है। लाल ऊनी आसन पर सूर्य की तरफ मुंह करके बैठे और मानसिक जाप करें। इसके प्रभाव से व्यक्ति में सूर्य जैसे गुण आ जाते हैं। चेहरे पर कांति आती है, आकर्षण बढ़ता है, नेत्र लोगों में लाभ होता है और कुंडली में सूर्य के अशुभ फलों में कमी आती है। जय जय श्री राधे।